नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर उपलब्ध हैं। हम गुरु रहमान सर से जानेंगे कि बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी जो 2024 में आने वाली है उसके बारे में जानेंगे कि ये वैकेंसी कब आ रही है। और सिपाही का भी जैसे सुनने में आया कि 20,000 सिपाही और 2,000 दरोगा की वैकेंसी आ रही है। इसके बारे में हम सर से जानेंगे कि ये कब तक बहाली आएगी, और आएगी तो नए बच्चे साथ में जो पुराने स्टूडेंट जो मेरिट लिस्ट से छट चुके हैं या फिजिकल में छटे हुए हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, बहुत तो बात मैं बता दूं कि जैसे आज ही आपको पुलिस मुख्यालय में रंजीत सर जो एडीजी इस विभाग के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 20,000 सिपाही और 2,000 सब इंस्पेक्टर की बहाली आएगी। तो देखिए, बहाली निश्चित रूप से 20,000 ज्यादा है, 2,000 दरोगा भी कम नहीं है, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल भाई सही उठाया मुद्दा की बिल्कुल नए लड़के क्या करें, जो 1-2 नंबर से छट गए वो क्या करें, और जो फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाए वो क्या करें। तो जो बिल्कुल नए लड़के हैं उनसे हम बात उठाते हैं। जो बिल्कुल नए लड़के हैं वे आपको फिलहाल 9-10 का SCRT, जैसे हिस्ट्री में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत वे क्राउन या लुसेंट किसी से पढ़ लें। आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा NCERT का उससे पढ़े। ज्योग्राफी में आपको 9, 10th और 11th का आपको NCERT पढ़ ले, और उसके लिए भी क्राउन ये देख लेंगे। पॉलिटी में आपको अभी घटना चक्र का नया वाला है, बहुत बढ़िया किताब है, उसको देख ले घटना चक्र का। इकोनॉमी में आपको इकोनॉमी में कुछ पोर्शंस घटना चक्र में अच्छे, क्राउन में अच्छा लिखा हुआ है, और क्राउन पढ़े तो क्राउन से भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद साइंस के लिए 9-10th का SCRT जरूर पढ़े, SCRT और NCERT जरूर पढ़े। सर, ये बात है कि साइंस में और जो मैथ रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि GS बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, GS उनका कंप्लीट है, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग की वजह से उनका कटअप कम रहता है। फिजिकल पास होने के बाद भी उनका मेरिट नहीं बन पाता है। तो इसके शुरू से ही मैथ रीजनिंग का तैयारी करना पड़ेगा कि GS के साथ ही लेकर चलना पड़ेगा। नहीं, GS के साथ चले। देखिए, मैथ का पीटी में बहुत ज्यादा रोल रहता नहीं है। मैथ में तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अगर रह गया मैक्सिमम तो रह गया, लेकिन मूल मेन है मैथ और रीजनिंग का महत्व आपको मुख्य परीक्षा में। तो इसके लिए RS अग्रवाल की मैथ और RS अग्रवाल का रीजनिंग, वो भी मैं टिक मार दूंगा। कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से फायदा करेगा। ये अगर किताब पढ़ते हैं आपको नए बच्चे, और डेली कम से कम एक सेट, अभी फिलहाल एक सेट अच्छे पब्लिकेशन के किताब से एक सेट का प्रैक्टिस करें तो, और लगातार पढ़े, लगातार रगड़ के पढ़े, लगभग पढ़ते रहे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाए। मैं नए लड़कों से एक बात कहूंगा कि वो अरिहंत प्रकाशन का मनोहर पांडे को एक का सारा क्वेश्चन एक बार बना जाए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो लाजमी चीज है वह यह है कि आप जो प्रीवियस ईयर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे 2009 में हुआ हो, 2014 में हुआ हो, 1717 हो, 2440 हो, 2213 हो या 1275 हो, एक्साइज हो, इन्फोर्समेंट हो, जितने भी परीक्षा हुए हैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गहनता के साथ विश्लेषण कर लें नए लड़कों के लिए, और किसी अच्छे संस्थान को पकड़े तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट हो जाएगा। जैसा कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो प्रीवियस ईयर के सर आपका तो एक बुक आया था प्रीवियस ईयर के लिए, जो कौन सा बुक था सर? प्रीवियस विद्यासागर किताब पढ़ सकते हैं, विद्यासागर किताब पढ़ सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर का बहुत ही डिटेल्स विश्लेषण मैंने 2023 तक के प्रश्नों का उसमें समावेशन किया है, अच्छा है उनके लिए। तो नए स्टूडेंट देख सकते हैं आप सभी कि इस प्रकार से बुक लिस्ट और सर के द्वारा बताए गए नियमों को पालन करें और अभी से लग जाए। सर, एक बात और है कि जैसा हम सब देख सकते हैं कि जो भी एग्जाम आता है अगस्त सितंबर में अगर आता है तो दिसंबर में ही PT होता है। 1717 से लेकर 2246, 2213 जो भी एग्जाम, 1275। तो क्या हो सकता है कि ये जो बहाली आने वाली है दिसंबर में ही इसका PT लिया जा सके? हाँ बिल्कुल, 15 दिसंबर के बाद इसकी परीक्षा ली जा सकती है। तो जो लड़के 1-2 नंबर से फेल किए वो तो हल्का सा जबरदस्त रिवाइज करेगा तो उनका हो जाएगा। और जो फिजिकल में छठे हैं वो केवल रिवाइज करे, लेकिन बाकी वाले को तो मैंने बता दिया। तो दिसंबर में इसकी संभावना है, संभावना क्या 75% से ऊपर संभावना है कि 15 दिसंबर के बाद इसकी परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है। और सर एक बात और है कि बिहार पुलिस
जो 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, 28 अगस्त तक चलेगा। बिहार पुलिस के स्टूडेंट में काफी कंफ्यूजन है कि अंतिम समय में, अंतिम 1 वीक हम लोगों के पास बचा है, इसमें हम क्या करें ताकि हम अपने एग्जाम हॉल में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और अपना मेरिट बनवा सके। देखिए, मेरिट बनवाने के लिए नंबर लाए, अच्छा से अच्छा नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है। मेरिट बन जाए उतना ही नंबर लाए, क्योंकि फिजिकल का कोई महत्व, ये रिटन का कोई महत्व आपको सिपाही की परीक्षा में नहीं होता है। अब रही बात की क्या करें, तो इन लोगों ने जितना अभी समय तो इन लोगों को पर्याप्त मिला है, इसमें जितना इन लोगों ने पढ़ा है उसी को रिवाइज करें, कोई भी नया चीज पढ़ने का प्रयास हरगिज ना करें। साथ ही साथ मैं आपको स्पीडी का करंट अफेयर्स जो है, मैं भूल गया था, दरोगा में भी उसको लोग पढ़ेगा। स्पीडी का करंट अफेयर जो पढ़े उसको रिवाइज कर ले। बिहार से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है, योजनाएं है बिहार सरकार की, भारत सरकार की योजना है, उसका एक बार रिवाइज जरूर कर ले। रिवाइज कर ले तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनका रिजल्ट अच्छा होगा। और इस बार अगर किसी तरह की धांधली होती है तो उसके लिए गुरु रहमान पहले भी था, अभी भी है, कल भी रहेगा। हाँ सर, ये एक बात का कंफ्यूजन में आ रहा है कि अगर हम लोग इतना बढ़िया से एग्जाम कराएं, री एग्जाम भी हो रहा है, अगर इस बार भी प्रश्न पत्र वायरल हो तो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो हताश हैं, तो इसके लेकर क्या एग्री रहे कि हाँ इस बार भी अगर कुछ ऐसा प्रश्न पत्र वायरल हुआ तो हमारे गुरु रहमान सर हमारे साथ रहेंगे, स्टूडेंट के साथ रहेंगे और फिर से इसको दोबारा देखा जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। देखिए, गुरु रहमान शुरू से हमेशा से बच्चों के साथ था, है और रहेगा। और निश्चित रूप से इस बार माननीय मुख्यमंत्री और प्रशासन के जो लोग हैं वो बहुत सजग हैं। और तो एंटी करप्शन बिल भी पारित हो गया कि 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन केस अगर कहीं से हो जाता है तो निश्चित रूप से सिपाही भर्ती बोर्ड तो भंग हो ही जाएगी। लेकिन अगर छात्र साथ दे तो एक इतना ऐतिहासिक अहिंसात्मक आंदोलन शुरू करेंगे कि ताकि सारे दलाल और चोर का चीज समाप्त हो जाए। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा, कोई भी दलाल चोर हो, चाहे मास्टर के भरोसे हो, चाहे अन्य किसी भी रूप में हो, वह किसी भी परिस्थिति में किसी के बहकावे में ना आवे और पढ़े, जमकर पढ़े और गांव जाने से भी बचे, क्योंकि गांव जाइएगा तो झूठ मूठ केस फंसा देगा कि ऐसा लगा आपकी नौकरी बर्बाद हो। तो ठीक है, सुन रहे थे आप हमारे गुरुजी गुरु रहमान सर को, तो इनसे सुनकर अच्छा लगा कि एग्जाम के लिए आप निश्चिंत रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जाइए, आराम से एग्जाम दीजिए और जो भी रिवीजन, जो भी सर बताए हैं उसको फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।